नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर कोरोना से ही करेंगे और कोरोना की न्यूज आपको बताने से पहले दोस्तों मैं बताऊं तो समीक्षा आज करेंगे भादरा क्षेत्र के उस गंभीर विषय पर दोस्तों जिसको लेकर हर वार्डवासी परेशान है दोस्तों। इसके अलावा भादरा आसपास की खबरें और मौसम का मिजाज, मंडी के भाव भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कोरोना की खबर से। और आज जो मामले भारत में आए हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं राहत प्रदान करने वाले हैं। 2,55,874 मामले आज आए हैं, 614 लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन आज दोस्तों 2,67,753 लोग ठीक होकर घर गए हैं। ये पहली बार हुआ है कि जितने मामले इस तीसरी लहर में आए हैं उससे कहीं ज्यादा मामले ठीक हुए हैं। तो आज से जितने एक्टिव केस है दोस्तों वहाँ जो है वो नेगेटिव होने लगे हैं। तो कुल मिला के 3 लाख का आंकड़ा जब हमने छुआ था और 3,94,000 तक ये आंकड़ा पहुंचा था, अब फिर 2,55,000 तक हम वापस आए हैं। तो लगता है पीक हमारे देश से गुजर गया। और दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, राहत पहुंचाने वाली, क्योंकि हम अपने राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू भी देख रहे हैं और दोस्तों कोरोना की नई गाइडलाइन के तहत हम उसकी पालना भी कर रहे हैं और प्रतिबंधों के दौर से भी हम गुजर रहे हैं। दोस्तों WHO के यूरोपियन प्रमुख जो डॉक्टर हैंस क्लूग है, उन्होंने सोमवार को एक बयान जारी किया था दोस्तों। और बयान जारी करके उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि दुनिया से कोरोना का पीक अब गुजर चुका है और पीक गुजरने के बाद में अब आने वाले दिन जो है वो राहत प्रदान करने वाले हैं विश्व के लिए और स्थितियां, हालात सामान्य होने वाले हैं आने वाले बहुत दिनों में। तो कुल मिला के दोस्तों यूरोपियन प्रदेशों में 20% मामले घटे हैं और लगातार ये घटे हैं। इसीलिए डॉक्टर जो हैंस क्लूग है दोस्तों उन्होंने ये बयान जारी किया है। और अमेरिका में दोस्तों ये 36% मामले घट चुके हैं। आज अमेरिका 3 लाख से भी नीचे आ चुका है दोस्तों। जिस अमेरिका में 10-10 लाख मामले आने लगे थे रोजाना 24 घंटे में। और दोस्तों इटली सरकार ने भी ऐलान किया है कि पीक इटली से गुजर चुका है। और अमेरिका में भी 36% मामले घटे हैं, यूरोपीय देशों में भी 20% मामले घटे हैं और भारत में भी दोस्तों ये 3,94,000 तक पहुंचकर आज फिर एक बार 2,55,874 तक मामले आए हैं। तो इसका मतलब है हम पीक के दौर से गुजर चुके हैं। अब कोरोना की ये तीसरी लहर जो है वो कुछ ही दिनों में जाने वाली है और राहत हमें मिलने वाली है दोस्तों। एक दिन में कल 3,06,000 के करीब मामले आए थे दोस्तों और आज 2,55,000, एक साथ 50 से 55,000 मामले घटने दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं तो अब जो 8 प्रदेश हैं जिनमें 10,000 से कहीं अधिक मामले रहे हैं, राजस्थान उन प्रदेशों से निकल चुका है। राजस्थान में 16,000 तक मामले आ चुके थे, आज राजस्थान में 9,480 मामले आए हैं। और आंध्र प्रदेश में 14,502, महाराष्ट्र में 28,286, महाराष्ट्र में लगातार मामले घटते जा रहे हैं। कर्नाटक में 46,421 सर्वाधिक मामले आज कर्नाटक में ही है। और केरल में 26,514, तमिलनाडु में 30,215, उत्तर प्रदेश में 11,020 और मध्य प्रदेश में 10,585, गुजरात में 13,805 मामले आए हैं। तो ये 8 राज्य हैं जिनमें से 10,000 से कहीं अधिक मामले हैं। और दोस्तों आने वाले दिनों में इनमें भी 10,000 मामले नहीं रहेंगे और मामले तेजी से घटेंगे। और वैक्सीनेशन की बात करें तो 1,62,62,9,308 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। भारत में प्रथम डोज, सुपर डोज लग चुकी है, तो ये भी अच्छी बात है। और दोस्तों आज प्रमुख दिवस क्या है, क्या खास बात है आज 25 जनवरी को? तो दोस्तों आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। आज मतदाताओं को जागरूक करने वाला दिवस है। दोस्तों अनेकों कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं युवाओं को लेकर, युवाओं को प्रोत्साहित करने को लेकर। और मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, 1950 को आज के दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में आज ही के दिन 25 जनवरी को की गई थी। और दोस्तों 2011 में इस दिवस को मनाने की विधिवत घोषणा भारत में की गई थी 2011 में।
और युवाओं को लेकर अनेक कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं। और दोस्तों 1971 को आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था, आज ही के दिन 25 जनवरी को। और कल 26 जनवरी है दोस्तों, तैयारियां 26 जनवरी की गणतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही है। और दोस्तों स्कूलों में ध्वजारोहण कर, सरकारी इमारतों पर ध्वजारोहण कर 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है वो मनाया जाता है। और दोस्तों भादरा में भी इसको लेकर तैयारियां हमने देखी है। और कल 26 जनवरी को सुबह ध्वजारोहण के साथ ही इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाएगा और विभिन्न स्कूलों सहित सरकारी इमारतों में दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज सुबह दोस्तों रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात 25 से 30 वर्षीय युवक की गाड़ी के नीचे आने से मौत हो गई। दोस्तों ये संभवतया प्रथम दृष्टया मामला इस प्रकार से लगता है कि इसने गाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दी है। दोस्तों कंबल ओढ़े हुए था और इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है दोस्तों। और हमने जहां तक देखा दोस्तों युवक जो है 25 से मात्र 30 वर्ष की आयु का रहा होगा और आसपास क्षेत्र का युवक ये नहीं लगता है, संभवतया नज़दीकी किसी कस्बे का एरिया का ये युवक है। तो दोस्तों इसको लेकर हम जो फोटो है वो व्हाट्सएप और अन्य ग्रुपों में डाल रहे हैं। तो इसको अगर आप कहीं पहचानते हैं तो ज़रूर इसकी शिनाख्त आप कीजिएगा, क्योंकि आज सुबह का ये हादसा है जिसके दौरान इस युवक की जान गई है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य आसपास की खबरों का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोस्तों किस प्रकार से घपले, घोटाले, मिलीभगत, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका एक जीता जागता सबूत दोस्तों जोगियाड़ा गांव में मिला है। और जोगियाड़ा गांव का हमने एक अलग से वीडियोस भी डाला है दोस्तों, उसमें रियल जो पात्र लोग हैं उनके घरों को हमने दिखाया है, किस प्रकार से शौचालय तक से वंचित है दोस्तों ये लोग, और किस प्रकार से इनके घरों की छतें टपकती है इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी, और किस प्रकार से जीवन यापन करते होंगे ये लोग। और इनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, और ऐसे लोगों को, अपात्र लोगों को दोस्तों इस योजना का लाभ मिला है, जिसको लेकर जोगियाड़ा के ग्रामीणों ने ग्रामीणों ने दोस्तों इसकी जांच को लेकर भी शिकायतें की है और इसकी जांच भी हो रही है, लेकिन इसकी बड़े स्तर पर जांच की आवश्यकता है दोस्तों। जिस प्रकार से जोगीवाड़ा में बड़े स्तर पर इसमें घोटाला हुआ है और प्रधानमंत्री आवास योजना में दोस्तों पात्र लोगों को मिले इसका लाभ, इसके लिए दोस्तों अधिकारियों को पहल करनी चाहिए। लेकिन अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिली भगती से इस मामले में इस योजना, ऐसी शानदार योजना का एक प्रकार से दोस्तों पूरा का पूरा खाका ही बिगाड़ दिया जाता है और आवेदन किए हुए लोगों का आवेदन का जवाब नहीं मिलता है दोस्तों। जो गरीब लोग इसमें आवेदन करते हैं कहीं ना कहीं कहाँ चुके हैं और कहाँ किस प्रकार से इसमें क्या कोई जनप्रतिनिधि भी शामिल होता है या फिर अधिकारी इस प्रकार का गबन करते हैं, इस प्रकार की मिलीभगती करके दोस्तों जो पात्र लोग हैं उनका आखिर कारण क्या है कि ऐसे पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है और दोस्तों उनके घरों में शौचालय तक नहीं बने हैं जो कि प्रधानमंत्री की योजनाएं थी। तो दोस्तों ऐसे लोगों की क्यों अवहेलना की जाती है और बड़ी संख्या में दोस्तों ऐसे लोग जोगियाड़ा गांव में ही, और जोगियाड़ा गांव का ही मामला ये नहीं है दोस्तों, आसपास के बहुत से गांवों का भी ये मामला है और पूरे राजस्थान में भी ये मामला हो सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े स्तर पर घोटाले, घपलेबाजी, भ्रष्टाचार का दोस्तों बोलबाला हो। विकास अधिकारी को इसके लिए दोस्तों ग्रामीणों ने एक ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन शिकायतें दोस्तों बहुत से संपर्क पोर्टल आदि अनेकों जगह ग्रामीणों ने शिकायत की है और इसकी जांच इस प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से इस जांच में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जांच इसकी बड़े स्तर पर होनी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ अधिकारियों की मिलीभगत का मामला है और कहीं ना किसी जनप्रतिनिधियों का भी इसमें मिलीभगत का मामला सामने जरूर आ सकता है दोस्तों। इसके अलावा हम अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों साइनिंग सोशल इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से दोस्तों कल सोमवार को विवेकानंद ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया और 50 यूनिट रक्त संग्रह दोस्तों इसमें किया गया और विवेकानंद ब्लड बैंक की टीम द्वारा ये रक्त संग्रह किया गया और संस्था अध्यक्ष अरमान सियाग सहित रवि विजारनिया, हेमंत सियाग, सुंदरपाल, हर्ष नेगी
और नयवर्धन सिहाग आदि अनेकों युवा दोस्तों इस अवसर पर रक्तदान करते हुए देखे गए। दोस्तों आज हम समीक्षा करेंगे ऐसे विषय की जिसमें दोस्तों पूरा कस्बा भादरा का गंदा पानी पीने को मजबूर है और दोस्तों कहीं भी इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज से ये मामला नहीं है, ये मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो दोस्तों इसी विषय पर अब हम फोकस करेंगे। भादरा कस्बे में लगातार दोस्तों गंदे पानी की शिकायतें आ रही है और बड़ी संख्या में लोगों को अब तक हमने ज्ञापन देते हुए भी देखा है। और आज भी दोस्तों वार्ड नंबर 16 के लोगों ने तहसीलदार जय कौशिक को ज्ञापन दिया और दोस्तों जय कौशिक बहुत ही शानदार अधिकारी हैं और उन्होंने मौके पर ही जलदाय विभाग के जेईएन को फोन करके दोस्तों इस बाबत जवाब मांगा और उनको निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से आप वार्ड नंबर 16 जो कि चैन वाला अतिथि सदन के इर्द गिर्द संजय चौक एरिया में है, वहां जाके आप चेक करें कि लोगों के घरों में गंदा पानी क्यों आ रहा है। और उसके बाद में दोस्तों जलदाय विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे भी और गड्ढा खोदकर जो लीकेज थी दोस्तों उसको सुधार करने के लिए लग गए थे। लेकिन एक चीज मैं आप दोस्तों कहना चाहूंगा, 2 दिन पहले भी इसी वार्ड में एक लीकेज को ठीक किया गया था लोगों के घरों में गंदे पानी की शिकायत को लेकर, और आज फिर एक दूसरी लीकेज उससे मात्र 20 फीट आगे दोस्तों हमने वीडियोज है, आप जरूर इसको देखिएगा, मात्र 20 फीट आगे फिर उस सीवरेज कंपनी द्वारा बनाई हुई सड़क को तोड़कर उस गड्ढे में देखा गया तो वहां भी बड़ा एक लीकेज मिला है। और जिस लीकेज का कनेक्शन दोस्तों एक प्रकार से जो गंदा पानी सीवरेज के चैम्बरों में इकट्ठा हो रहा था वो पानी सारा का सारा दोस्तों लोगों के पाइप में, पेयजल पाइपों के जरूर नलों में आता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिला के ये गंदे पानी की समस्याओं से कब निजात मिलेगी लोगों को, और दोस्तों मूलभूत सुविधाओं में शुमार ऐसे पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाओं से भी बेहाल हो लोग, तो दोस्तों क्या फायदा ऐसे जनप्रतिनिधियों का, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का और नगर पिता का, क्या दोस्तों इनका फायदा है जब लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। दोस्तों कहाँ शिकायत करेंगे, चेयरमैन को शिकायत करें या विधायक महोदय को शिकायत करें, एसडीएम महोदय को शिकायत करें, तहसीलदार को शिकायत करें, जलदाय विभाग के जेईएन को शिकायत करें, किसको शिकायत करें, आखिर सुनने वाला कौन है। जब से कस्बे में सीवरेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अब तक दोस्तों दर्जनों ज्ञापन इसको लेकर लोग दे चुके हैं। लेकिन आखिर इन ज्ञापनों का करते क्या है अधिकारी, इन ज्ञापनों पर किस प्रकार से कार्रवाई होती है, क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता। दोस्तों आज का एग्जाम्पल अगर छोड़ दिया जाए तहसीलदार जय कौशिक का, क्योंकि दोस्तों उन्होंने हाथों हाथ जलदाय विभाग के कर्मचारियों को फोन किया है, लेकिन इससे पहले अगर आप एसडीएम महोदया को ज्ञापन देंगे तो वो ज्ञापन ले लेंगी, उसके बाद में क्या कार्रवाई है पूछने वाला कोई नहीं है और इसके ऊपर क्या संज्ञान होता है, किस प्रकार से वो अधिकारियों से बात भी करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों इसका हमें नहीं लगता कि कोई बात करी जाती होगी। वो सारी की सारी जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र आप लोगों द्वारा दिया जाता है वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते होंगे, क्योंकि अभी तक इसका निराकरण नहीं हुआ समस्या का। तो दोस्तों और क्या अंदाजा इसमें हम लगा सकते हैं, जब तक दोस्तों आप लोग जागरूक नहीं होंगे, कस्बे के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे और सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन आदि नहीं करेंगे, इन जनप्रतिनिधियों के कानों पर जू भी नहीं रहेंगी और ना प्रशासनिक अधिकारी आपकी सुनने वाले हैं दोस्तों। और जब तक भारत देश में दोस्तों बहुत बड़ी घटनाएं जब तक नहीं हो जाए तब तक उसका संज्ञान नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को ऐसी किसी बड़ी घटना की इंतजार है, उसकी आशंकाएं हैं, क्या वो जब घटनाएं बड़ी होगी तब जाके कोई इसके ऊपर एक्शन होगा, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। दोस्तों अगर देखें तो 70 से 80 वर्ष पुरानी पाइप लाइनें ये जलदाय विभाग की हो चुकी है। जरूरत है पूरे कस्बे से इन सभी पाइप लाइनों को उखाड़ कर नए सिरे से पाइप लाइनें डाली जाए। दोस्तों इसकी मांग वर्षों से भादरा कस्बे में हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से सीवरेज लाइन डली है, ये जमी हुई
पाइपलाइनें थी दोस्तों, कहीं गली से 2-3 पाइपलाइनें हैं, कहीं से 4 है, कहीं से 1 है, वो डैमेज होकर दोस्तों उनमें लीकेज हो गए और वो लीकेज दोस्तों कहीं ना कहीं सीवरेज के साथ अटैचमेंट होकर लोगों के नलों में गंदा पानी आने के लिए दोस्तों बाध्य है। तो क्या इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा दोस्तों? विधायक महोदय बलवान पूनिया द्वारा 8-10 दिन पहले सीवरेज कंपनी की को दोस्तों जलदाय विभाग को भी सभी चैम्बरों को चेक करके और सीवरेज कंपनी को भी निर्देश दिए थे कि सभी चैम्बरों को चेक करके लोगों की इस समस्या का निदान किया जाए। लेकिन दोस्तों इसका हमने नहीं देखा कि निदान इसका किया जा रहा है, जबकि परिणाम इस प्रकार से आ रहे हैं। हर दिन किसी ना किसी नए बाढ़ से इस प्रकार की शिकायतें आ रही है। मैं आपको भी बताऊं दोस्तों, विश्वास नहीं होगा आपको, वर्तमान में दर्जनों ऐसे लीकेज जलदाय विभाग के हैं दोस्तों जहां से पानी आ रहे हैं। हमने बाजार में भी ऐसी व्यवस्थाएं देखी है कि सड़क बनी है, सीवरेज कंपनी द्वारा बनाई गई है, पाइपलाइनें फिट करके अपनी सीवरेज की, और उसके बाद में दोस्तों उसमें से पानी निकल रहा है। सीवरेज की जो बनाई हुई सड़क है दोस्तों, उसमें से धीरे धीरे पानी रिस रहा है। तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं इसके नीचे कितना बड़ा लीकेज होगा। और वो लीकेज जब है तो दोस्तों उसमें गंदा पानी, कहीं तो नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है, और कहीं सीवरेज में पाइपों में जो चैम्बरों में जो गंदा पानी है, जो गंदगी है दोस्तों, वो लोगों के घरों में जा रही है। तो इसका कैसे इसका निदान हो? ज्ञापनों से किसी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो रहा। और विधायक महोदय ने बहुत दिनों से दोस्तों एक रट्टा लगाया हुआ है कि 70 लाख रुपए का जुर्माना सीवरेज को हमने लगाया है धीमी गति से कार्य करने के चलते। दोस्तों 70 लाख का जुर्माना आपने लगाया है, किसने देखा है वो जुर्माना लगाया है आपने? इसके लिए जनता दोस्तों कैसे देखेगी वो जुर्माना आपने लगाया है? कागज क्या आपने लोगों को, जनता को दिखाए है? क्या ये बरगलाने वाली बात नहीं है? क्या जुर्माना लगाकर आपने इतनी सदी कर ली बादरा कस्बे के लोगों की, जो कि गंदा पानी पीने को मजबूर है? तो दोस्तों इसके लिए इतने बड़े जनप्रतिनिधि है, हमारे विधायक क्षेत्र के सर्वोपरि नेता है दोस्तों, उनको नहीं चाहिए कि पिछले 3 सालों से वो इसकी सत्ता संभाले हुए क्षेत्र की विधानसभा की, क्या लोग गंदे पानी पीने को मजबूर है, इसके ऊपर कोई स्थायी नीति और लोगों को बिठाकर, जलदाय विभाग, नगर पालिका को बिठाकर क्या सामंजस्य स्थापित नहीं कराया जा सकते? विधायक बलवान पूनिया दोस्तों, हमने बार बार साफ संदेश के माध्यम से न्यूज दी है कि जलदाय विभाग का और नगर पालिका का आपसी सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। आज नगर पालिका वहां से सड़क बना रही है और 10 दिन बाद में जलदाय विभाग आकर इस सड़क को तोड़ रहा है कि हमारी पाइपलाइन यहाँ से लीकेज है या हम यहाँ से नई पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो ये काय का दोस्तों सामंजस्य है? क्या जनप्रतिनिधियों का ये काम नहीं होता कि 2 विभागों में सामंजस्य स्थापित कराया जाए? दोस्तों इसी सामंजस्य के अभाव में बादरा कस्बा जो है गंदा पानी पीने को मजबूर है, और आज से नहीं बरसों से। और जब से सीवरेज का कार्य प्रारंभ हुआ है दोस्तों, लगातार लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। और इतना बदबूदार पानी दोस्तों, काला पानी, बिल्कुल साबुन के झाग चढ़े हुए जैसा पानी दोस्तों, लोग घरों में पीने को मजबूर है। तो आगे ही दोस्तों नहरों में सफाइयाँ नहीं होती, पानी की जो जलदाय विभाग की डिग्गी है वो बरसों तक दोस्तों उसमें सफाई नहीं होती, गंदगियों का ढेर उसमें लगा रहता है। वो गंदा पानी लोगों के नलों में सप्लाई होता है। उसके अलावा दोस्तों अब सीवरेज की गंदगी भी उसमें मिक्स होकर लोगों के घरों तक पहुंचने लगी है। तो क्या इससे जो बीमारियां पनप रही है दोस्तों, बड़ी संख्या में क्षेत्र में बीमारियां हो रही है, पेट की बीमारी, एलर्जी, स्किन खराब की बीमारियां, क्या वो ऐसे पानी से नहीं हो रही? इसका प्रमाण कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जवाबदारी कौन लेता है? दोस्तों क्या किसी चिकित्सक को पूछकर इसका कारण किसी ने पता करने की कोशिश की है कि इन बीमारियों की मूल वजह क्या है, मूल जड़ क्या है इन बीमारियों की? दोस्तों जो तेजी से वायरस फैल रहा है, और दोस्तों जिस प्रकार से कोरोना भी अगर हम माने फैल रहा है, तो जल्दी से कोरोना हमारे क्षेत्र से नहीं जा रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे गंदे पानी की वजह से कोरोना जो है वो भयानक स्थिति में है, लेकिन कुल मिला के अनेकों बीमारियां आज दोस्तों, हार्ट संबंधी बीमारियां, स्किन संबंधी बीमारियां, पेट से संबंधित बीमारियां और वायरल का इस प्रकार से प्रकोप दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे खान पान और पीने के पानी की इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता दिखाई
ज़रूर देती है दोस्तों। और नगर पालिका जलदाय विभाग के सामंजस्य की हमने बार बार विधायक महोदय से निवेदन किया है, इसका निदान अगर आप करवाए तो कस्बावासी आपको निश्चित रूप से आपके लिए दुआएं करेंगे दोस्तों। आप पहले जनप्रतिनिधि होंगे जो इतना बड़ा कार्य आप कर सकते हैं दोस्तों। वर्षों से भादरा कस्बे के लोग जो है गंदा मटमैला पानी पीने को मजबूर है, कहीं ना कहीं बीमारियां महामारी का रूप धारण ना कर ले, ऐसी आशंकाएं हैं। और दोस्तों सीवरेज कंपनी जो जिस प्रकार से धीमी गति से कार्य कर रही है, क्या सीवरेज कंपनी अपना काम जल्दी से निपटा कर निकल लेगी, उसके बाद में ये चीजें सामने आएगी तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सीवरेज कंपनी को बातें किया जाए कि आप अगर रोड बना रहे हो तो उससे पहले आप सारा वहां जो जमावट हो दोस्तों, इस प्रकार से की जाए। क्योंकि हमने भी कई समाचार लगाए हैं सड़कों के नीचे सुरंग के दोस्तों, खोखलेपन के, और ऐसे एक नहीं दर्जनों मामले गलियों में हमने उठाए हैं कि सड़कों के नीचे सड़कें बन चुकी है लेकिन सड़कें धंसती जा रही है। उन सड़कों के नीचे खोखलापन आकर क्यों रह रहा है? क्या ये सीवरेज कंपनी की जवाबदारी नहीं है कि वो सड़क बना रही है तो सड़क के लिए पर्याप्त फाउंडेशन होना आवश्यक है या नहीं है दोस्तों? कितनी बड़ी गफलत, जनता के पैसे की बर्बादी और बार बार इस सड़कों को बनाना दोस्तों, क्या यही काम रह गया नगर पालिका का? आज सड़क बनाई है, कल वो सड़क खराब होती है, महीने बाद उसका फिर से टेंडर होता है, 4 महीने बाद फिर उसी सड़क का टेंडर होता है। लेकिन दोस्तों याद कीजिए आप, उससे पहले जब बहुत कम बजट होता था और बहुत कम ऐसे निर्माण कार्य हो पाते थे, लेकिन होते थे वो 8 से 10 दिन तक, 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक वो सड़कें चलती थी। आज क्या सड़कें 2 महीने भी चल पाती है? कहाँ गई वो निर्माण सामग्री, वो क्वालिटी, वो क्वांटिटी, वो पैमाना? दोस्तों आवाज आपको बुलंद करनी होगी, कस्बे वासियों को इसके लिए आवाज उठानी होगी, जनप्रतिनिधियों की खिंचाई करनी होगी, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की खिंचाई करनी होगी। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? इसके लिए दोस्तों हम तैयार हैं। लगातार भादरा कस्बे और भादरा विधानसभा क्षेत्र के गाँव की हम एक एक जन समस्याओं को हम साफ संदेश के माध्यम से उठा रहे हैं दोस्तों। जनता की भी कहीं ना कहीं जवाबदारी बनती है कि वो भी अब जागरूक हो और अपनी आवाज उठाना सीखे और अपने वार्डों में जिस प्रकार से कार्य होता है, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है, आप पूरा चेकिंग कीजिए उस कार्यों को, उस सड़क निर्माण के, उस जलदाय विभाग की पाइपलाइनों के। अगर वो गड्ढा खोदकर चेक देखते हैं तो उनको अच्छे से उसकी लीकेज को दुरुस्त करवाइए आप दोस्तों। कर्मचारी जो है अपने कार्य की जैसे तैसे करके इतिश्री करके उस गड्ढे को बूर देते हैं, उस गड्ढे को भर देते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर 10-15 दिन में वहीं उसी गड्ढे से फिर लीकेज की शिकायतें आती हैं। तो दोस्तों ये अच्छी बातें नहीं है। और आज की दोस्तों समीक्षा में इतना ही। कल फिर नई समीक्षा के साथ। तो दोस्तों अब जल्दी आपको मंडी के भाव बता देते हैं, उसके बाद में मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। भादरा में मूंग की बोली दोस्तों आज हुई 5036 रुपये से प्रारंभ हुई, 5400 रुपये तक चली और 5218 रुपये औसत भाव मूंग के रहे। नोर में सरसों 7221 रुपये, गुवार 5928 रुपये, चना 4812 रुपये, जबकि तारामीरा के भाव 5650 रुपये रहे और मोट के भाव 6385 रुपये प्रति क्विंटल रहे। आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 9490 रुपये रहा, जबकि कपास के भाव 7705 रुपये रहे और सरसा मंडी में नरमा 9660 रुपये प्रति क्विंटल रहा। इलाहाबाद में नरमा दोस्तों 9621 रुपये, जबकि हनुमानगढ़ में नरमा 9825 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आबोर मंडी में नरमा 9600 रुपये, रावतसर में नरमा 9725 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि संगरिया में नरमा 9750 और गुवार 5760, सरसों के भाव 6900 रुपये। अनूपगढ़ मंडी में नरमा 9850 रुपये, जयपुर मंडी में चना दोस्तों 5150 रुपये, मूंग जयपुर मंडी में 6850 रुपये प्रति क्विंटल और मोट के भाव 7400 रुपये प्रति क्विंटल रहे जयपुर में, और उड़द के भाव भी 6700 रुपये प्रति क्विंटल रहे जयपुर में। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव। मौसम का मिजाज बताए तो आज दिन भर दोस्तों बादल छाए रहे, बहुत कम देर के लिए आज धूप निकली और ज़्यादा करारी धूप आज नहीं निकली, बहुत ही धीमी गति से धूप निकली और लोगों को
ठंड का एहसास हुआ। जरूर शीतलहर का प्रकोप नहीं है, लेकिन हवा में जो ठंडक है दोस्तों, कहीं ना कहीं उससे लोग त्रस्त नजर आए। और रात 12 बजे तक शाम को भी मौसम दोस्तों 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 50 से 60% तक बादल छाए रहेंगे। मौसम आज रात्रि को साफ रहने वाला है। कल 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस को मौसम कैसा रहने वाला है दोस्तों? 10 से 14 डिग्री टेम्परेचर रहेगा सुबह, और दोपहर को 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। शाम को 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर, जबकि 7 से 11 और 14 किलोमीटर की रफ्तार तक हवाएं देर शाम दिन भर तक चलेगी। और 94% बादल सुबह रहेंगे, उसके बाद में बादल कम हो जाएंगे, बेहद कम, जबकि शाम होते होते 10% बादल होंगे, लेकिन रात्रि को फिर 30-40% बादल छाएंगे। और 11 से 13 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कल रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आज के शाम के 7 बजे का मुख्य कार्यक्रम। दोस्तों कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।